नमस्कार, मैं स्वस्तिका। इस सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के अभी तक के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पीएमसीएच अस्पताल के 2 नए भवन का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जातीय जनगणना को लेकर कहा, पीएम मोदी ने जातीय आधारित जनगणना कराने का लिया है एक ऐतिहासिक निर्णय। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, बिहार में न तो तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, न ही बिहार में शराबबंदी कानून में कोई संशोधन होने जा रहा है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का बिहार में पहली बार कल से होगा आगाज। पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तो ये थी सुर्खियां और अब समाचार विस्तार से। पीएमसीएच के पुनर्विकास परियोजना के पहले फेज के तहत 2 टावर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करेंगे। इसकी पूरी तैयारी स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश पर अस्पताल प्रबंधन ने की है। पीएमसीएच के नवनिर्मित 2 टावर में कुल 1050 बेड, 65 आईसीयू, 44 पोस्ट आईसीयू, 10 डिलक्स, 100 प्राइवेट और 2 शूट रूम इलाज के लिए उपलब्ध होंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जातीय जनगणना को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय आधारित जनगणना कराने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे यह स्पष्ट संकेत है कि पीएम मोदी देश में सामाजिक समरसता लाना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया है जाति आधारित जनगणना कराने का, और यह स्पष्ट संकेत है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में सामाजिक समरसता लाना चाहते हैं, समाज के हर तबके को न्याय दिलाना चाहते हैं और समाज के हर तबके का कल्याण करना चाहते हैं। कब मांग किया लालू जी ने? 2004 से 9 तक तो मुंह में टेप लगाए हुए थे, क्यों नहीं करा दिया था जातीय जनगणना? आरजे जी ने। तो ये सब ड्रामाबाज है, ये लोग इनका ड्रामा देखते रहिए, जनता सब ड्रामा इनका देखती है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में न तो तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, न ही बिहार में शराबबंदी कानून में कोई संशोधन होने जा रहा है। नालंदा में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शराबबंदी से बिहार की आधी आबादी, महिलाएं और गरीबों में खुशहाली आई है। शराबबंदी के बाद 11% दूध की बिक्री बिहार में बढ़ी है। यहाँ 16% मिठाई की बिक्री बढ़ी है बिहार में। 19% सिलाई मशीन की बिक्री बढ़ी है, जो गांव के हमारी महिलाएं सिलाई का कटाई का काम करती है। यहाँ पर 44% रेडीमेड कपड़े की बिक्री बढ़ी है और यहाँ पर 12% महिला हिंसा में कमी आई है और 44 नहीं 55% रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आई है। तो ये परिवर्तन है। जो 300 रुपया कमाता था अब उसके घर में दूध जा रहा है, और शराबबंदी के पहले ये 300 में उसका 250 रुपया बाजार में रह जाता था। 50 रुपया में 2 टाइम का भोजन भी नहीं चलता था। तो राज्य के गरीबों को जो अच्छा हुआ, भला हुआ, और गरीब हमारे आज बहुत खुश है, प्रसन्न है। पश्चिम चंपारण के बेतिया अतिथि भवन में पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी ने एनडीए नेताओं के साथ जनगणना को लेकर बैठक की। इस दौरान रेणु देवी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां हमेशा से जातीय गणना के खिलाफ रही हैं। वे लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं। ऊपर हो चाहे नीचे हो, चाहे उसके नीचे हो चाहे उसके, इससे एकदम साफ हमारा भारत दिखाई पड़ेगा कि हम कितने, कहां से हम, जो हमारे गरीब, जो पिछले दबले हमारे भाई लोग हैं, उनको कैसे हम और आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए काम करने में। और हमारी सरकार जो है, केंद्र सरकार के एनडीए के हमारे सारे मंत्रीगणों ने एक टारगेट लिया है कि 1 साल के भीतर हम जनगणना करा के हम इसका रिजल्ट देंगे। मुंगेर सर्किट हाउस में जमा वृद्धि योजना के तहत खाता खोलो अभियान और केसीसी ऋण वितरण कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुआ था, जिसे पीएम मोदी ने एक कदम आगे बढ़कर राशि में बढ़ोतरी करते हुए किसानों को लाभ पहुंचाया है। तो आदरणीय वाजपेयी जी
इस चिंता किसानों को थी। हम जब सरकार में आए हैं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं की, समाज के हर वर्गों की चिंता हमने की जाती। और अटल जी की सरकार में किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ था, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक कदम आगे बढ़कर मछली पालकों के लिए, दूध पालकों के लिए जाकर उनको भी केस की सुविधा दी जा रही है। राशि बढ़ा दी गई है। पहले था शुरू में 1 लाख, 3 लाख हुआ, अब 5 लाख तक का, 5 लाख तक का। पश्चिमी चंपारण पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पूर्वी चंपारण के सुगौली और बेतिया के चर्च रोड में बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे यूपी और बिहार के 5 अपराधियों को बैरिया थाना के तिलंगही गांव से गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से 2 देसी पिस्टल, 2 कट्टा, 12 जिंदा कारतूस और 1 किलो से अधिक चरस के साथ एक चोरी की बाइक बरामद की गई है। इस संबंध में बेतिया पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2 अपराधी यूपी के देवरिया जिले से हैं और 3 बिहार के हैं। देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 12 जिंदा गोली, चोरी की मोटरसाइकिल एवं 1.3 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। बढ़ते हैं खबर की ओर। लखीसराय में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से 3 दिवसीय संगोष्ठी एवं विरासत विहार का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने कहा कि ये आयोजन लखीसराय की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासत को राष्ट्रीय मंच देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वहीं बौद्धिस्ट अशोक कुमार सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। हैं, जगह जगह पे मंदिर हैं, प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं और विशेष रूप से बुद्धिज़्म का और वज्रयान बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा यहाँ प्रमाण मिलता है। इसको लेकर लोगों में एक मान्यता भी है कि लाली पहाड़ी के ऊपर एक अच्छा जगह था जहाँ पे महिलाएं भिक्षुणियाँ साधना किया करती थी। टेक्स्ट में लिखा हुआ कि भगवान बुद्ध स्वयं 3 साल यहाँ पर गोशीकुंडी में प्रवास किए हैं। तो ऐसे स्थल के बारे में जहाँ पर बुद्धिज़्म के इतने अच्छे प्रमाण हों और इतने अच्छे वहाँ पे मंदिर हो, मूर्तिकला का केंद्र रहा हो, तो आवश्यक है कि उस पुरातत्व को पर्यटन से जोड़ा जाए। संसार पोखर स्पेशल है क्योंकि लोग सब उसको साबित किया है लेक रिवल्सर हिमाचल में, जबकि संसार वहाँ 125 फीट का तामा का मूर्ति इनका बनाया गया, जबकि एक्चुअली संसार पोखर है। तो इसको ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। लखीसराय में भी 2-3 गो तामा का 100-180 फुट का मूर्ति बनेगा। ये बहुत बड़ा पर्यटन। वैशाली जिले के इस्माइलपुर में श्री राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राधा कृष्ण विवाह भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोटी की भी चिंता करते हैं और राम की भी चिंता करते हैं। इसलिए मोदी जी ने कहा था कि वो भगवान कृष्ण के मुरली की भी पूजा करते हैं और सुदर्शन चक्र की भी पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कल मिट्टी में मिला है। कल गृहमंत्री जी बोले कि आतंकवादियों को हमारे निर्दोष लोगों की हत्या किया है पहलगाम में, उसको चून चून कर मारेंगे, तो चून चून कर तो पहलगाम। अब देखिए इस देश की भावना के लोग भरोसा रखे इस देश की सेना पर। प्रधानमंत्री जी ने खुली छूट दिया है, समय तय करो, जगह तय करो और जिस प्रकार से आतंकवाद को समाप्त करना है वह रास्ता तय करो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में पहली बार किया जा रहा है। ये खेलो इंडिया का 7वां संस्करण है। कल से 15 मई तक पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका पाटलिपुत्र खेल परिसर में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 8,500 से ज्यादा खिलाड़ी और 1,500 टेक्निकल स्टाफ इसमें शामिल हो रहे हैं। बिहार खेल प्राधिकरण के डीजी रविंद्रन शंकरन ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बताया कि यहां सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अच्छे से स्वागत कर रहे हैं और उन लोगों को अच्छी जगह पर ठहरा रहे हैं और अच्छी व्यवस्था है। ये बहुत प्राउड की बात है कि बिहार में खेलो इंडिया हो रहा है और हमारी टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है यहाँ पे। इधर का बिहार का जो देख रही हूँ मैं, अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा रहा। रहने का, खाने का अच्छा बंदोबस्त किया और इंडोर भी अच्छा अरेंजमेंट किया है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। भारत दौरे पर अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी की अमृतसर जोनल यूनिट ने 4 राज्यों में 4 महीने की लंबी कार्रवाई के बाद नशीली दवाइयों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन मुंबई में वेब सम्मेलन में भारत की लाइट इवेंट अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करेंगे। दिल्ली विधानसभा में बड़ा बदलाव, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, अब मीडिया को मिलेगी पूरी आजादी। भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा अभ्यास किया। वायुसेना ने आपातकालीन उड़ान क्षमता का प्रदर्शन किया। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा, तेजस्वी यादव की राजनीति समाजवाद की नहीं है। वे जातिवाद के रास्ते परिवारवाद की रोटी सेकने का माध्यम बनाए हैं, ये पूरा देश जानता है। राज्य सरकार पूरे प्रदेशों में यातायात नेटवर्क को बेहतर बनाने में जुट गई है। इसके तहत प्रखंड से राजधानी तक यातायात नेटवर्क बनेगा। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा, राज्य के मान्यता प्राप्त निजी डिग्री कॉलेज में 19 अप्रैल 2007 से पहले नियुक्त शिक्षकों को वेतन और पेंशन दे सरकार। बारिश के दौरान शहर में बढ़ने वाले मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए नगर निगम फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव कराने जा रहा है। केदारनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है।